ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको खुशामदीद। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा, अल्लाह रब करीम की रहमतें हैं, बरकतें हैं। अल्लाह रब करीम आपकी इबादत को भी इस माह मुबारक में कबूल मंजूर फरमाए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। ये प्रोग्राम हम इंशाअल्लाह मंडेज़ और थर्सडेज़ में रात 10 से 11 बजे आपके लिए पेश किया करेंगे और इस दौरान में आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे इंशाअल्लाह। मोस्ट प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक से इंशाअल्लाह हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। लाइव दोस्त हमारे जो हैं वो टेलीफोन पे भी आएंगे, हमारे मेहमान जो होंगे कुछ स्टूडियोज़ में भी होंगे और स्काइप पे भी जो है हमसे लोग जो हैं वो राब्ते में रहेंगे। लाइव प्रोग्राम इसको हम बनाना चाहते हैं ऑन एयर, जैसे हम लाइव रेडियो पे होते हैं, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो पे। तो हमारी कोशिश है कि ऑन एयर विद अरशद भट्टी भी आपसे लाइव ही रखें। आज हमारे मेहमान जो होंगे, हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर में इमरान मियाँ साहब जो कि मिसागा आयरन मिल से लिबरल पार्टी की जो प्रोविंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं उसके नॉमिनेशन के उम्मीदवार हैं। एक अच्छी खबर उनकी तरफ से आई है, उस पर डिस्कस करेंगे। मेपल मॉर्निंग डॉक्यूमेंट्री जो पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं कनाडा में, कनेडियन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, उनकी जो एक कह लीजिए कि खिदमात हैं, ये कह सकते हैं कि जो इन्होंने यहाँ पे काम किया है उसको उसमें बड़ा हाईलाइट किया गया है और उसका सेकंड अब एपिसोड आ रहा है। पहली एपिसोड जो है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे भी हफ्ते के दिन दोपहर 3 बजे हमारे टेलीविजन चैनल पे। सेकंड के हवाले से हमारे साथ बकर मसूद साहब होंगे जो पैटर्न हैं, और फ़हीम अली साहब जो हैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर में इस फिल्म के। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। यहाँ पे रह के बहुत सी बातें लोग सुनते हैं, देखते हैं, हम करते भी हैं कि हमारी कम्युनिटी आगे नहीं आती है, हमारे लोग आगे नहीं आए हैं। किस तरह से आगे आएंगे? आगे आने के लिए ज़ाहिर है सिस्टम में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। जब इसकी बात की जाती है, इस पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाती है, तो पार्टीज़ में हमारा शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और तीनों पार्टीज़ जो बड़ी पार्टीज़ हैं, लिबरल, कंजर्वेटिव एंड एनडीपी, उन तमाम की जो जिसको अच्छी लगती है, जिसका जो मैनिफेस्टो, जो मंशूर अच्छा लगता है, उसमें आप ज़रूर शिरकत करें। अपने बच्चों को कहें कि वॉलंटियर करें, इसमें इस सिस्टम में आएँ। आप जो है दूसरी कम्युनिटी के साथ जो है वो इंटरेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जिसको हम देखते हैं, आप लोग भी महसूस करते होंगे, कि जब हम अपनी कम्युनिटी में कंफर्टेबल तो ज़ाहिर ज़रूर होते हैं, हमारे अपनी लैंग्वेज के और फिर जो हमारे कल्चरल चीज़ें जहाँ हमें अच्छी लगती हैं वहाँ पे हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन इस सिस्टम में तरक्की करने के लिए सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है, इस सिस्टम में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वॉलंटियर वर्क जो होता है, ये पॉलिटिकली पार्टीज़ के साथ इंगेज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत अच्छी बात है कि हमारे बहुत से जो लोग हैं और नौजवान ख़ास तौर पे जो हैं वो अब इसमें शामिल होते जा रहे हैं। अच्छी मिसाल ये रही कि अभी प्रोविंशियल अगर गवर्नमेंट देखें, शफीक कादरी साहब, यासिर नकवी साहब, अगर फेडरल में देखें आप तो इकरा खालिद साहिबा, सलमा जाहिद साहिबा, और फिर जो है हमारे अगर सेनेट में देखें तो सेनेटर अताउल्लाह जान साहबा, और बहुत से लोग इस हवाले से जो हैं शामिल भी हो रहे हैं और आगे भी आ रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको परसेंटेज देखें तो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अभी मुख्तलिफ जो कंजर्वेटिव की तरफ से भी नॉमिनेशन की मुख्तलिफ आपने देखा होगा कि इलेक्शंस हुए। कलीद साहब जो हैं वो जो हैं कोक्सविल से वो कामयाब हुए, और इसी तरह से अब मिसागा में एक तो फॉर श्योर राइडिंग है, लेकिन दूसरी राइडिंग के चांसेस भी हैं। इमरान मियाँ साहब हैं, शफ़क़त साहब हैं, शफ़क़त अली साहब, हिफ्सा मूसा साहब, जो हमें नज़र आते हैं कि जो अभी इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं, और भी बहुत से दोस्त होंगे। जो भी हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे तमाम लोगों को जो है इसमें शिरकत करनी चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। लोगों का क्या है, ये तमाम लोग जो हैं अपने आप को ज़ाहिर है बताते हैं, पेश करते हैं कि हमने ये काम किया और ये करेंगे। आपने चुनाव जो है वो लोगों ने करना है। अब जो नॉमिनेशन होती है उसमें नॉर्मली जो कैंडिडेट होता है वो अपनी कम्युनिटी पे बेस कर रहा होता है, उन्हीं के जो है वोटिंग के साथ। और ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन ये भी तरीक़ेकार वही है कि पूरा इलेक्शन होता है, उसमें जो नॉमिनेशन में कामयाब होता है वो फिर नॉमिनेटेड कैंडिडेट हो जाता है उस पार्टी का। तो इस हवाले से भी जो है हम कोशिश करेंगे कि बात इमरान साहब से बात करें, बाकी जो दोस्त हैं उनसे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी मुलाकात कराएं। और थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब इमरान मियाँ साहब, और उनसे इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ऑन विद अरशद भट्टी में आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। जैसे हमने असर जिक्र किया था, इमरान मियाँ साहब हमारे साथ होंगे। इमरान मियाँ साहब मिसागा आयरन मिल से जो लिबरल पार्टी की नॉमिनेशन रेस हो रही है उसके एक उम्मीदवार हैं। प्रोविंशियल जो इलेक्शन होने वाले हैं इंशाल्लाह अगले साल,
खुश आमदीद कहेंगे। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्शद भाई कैसे हैं आप? आप सुनाएं, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? एक्सेलेंट। शुक्रिया, आपने वक्त दिया फ़ोन पे। अच्छा, ये बताइए कि आप माशाल्लाह से हम देख रहे हैं पिछले कई साल से आप लिबरल की तरफ से पॉलिटिक्स में जो हैं, और एक नॉमिनेशन फेडरल में हुई भी, और वो क्लोजली, वेरी क्लोज हम तो कहेंगे यू वर द विनर, लेकिन बहरहाल इन सम रीज़न अभी प्रोविंशियल में आप जो हैं मिसागर मिल से जो हैं नॉमिनेशन के कैंडिडेट हैं। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई हैं कि आपको ग्रीन लाइट, लाइक पार्टी ने आपको ओके किया है कि आप नॉमिनेशन के लिए जो है यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा इसको। जी अर्शद भाई, ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया लिबरल पार्टी और फेडरल लिबरल पार्टी और बल्कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रोसेस होता है। जब भी कोई राइट अवेलेबल होती है उसमें वो नए कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए एक नॉमिनेशन प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। नॉमिनेशन जो है एक्चुअली ये इंटरनल पार्टी का इलेक्शन होता है, जिसमें अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट है तो पार्टी की जो मेंबरशिप है, जिन्होंने मेंबरशिप परचेज की होती है, जी जी, वो आके इलेक्शन की ही तरह का एक पूरा वो सेटअप होता है जिसमें आके लोग वोट डालते हैं उसी कंस्टिट्यूएंसी के। ठीक है। और फिर उसमें जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट रिसीव करते हैं वो आगे जाके कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं, ऑफिशियल कैंडिडेट उस वक्त हो जाते हैं। ठीक है, ऑफिशियल कैंडिडेट जनरल इलेक्शन के लिए वो डिक्लेयर होते हैं। ठीक है। तो अब उसका एक उस कैंडिडेट कंटेस्टेंट नॉमिनेशन कंटेस्टेंट बनने के लिए भी एक प्रोसेस है जो आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है पार्टी को, जिसमें वो आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपके फाइनेंशियल, जो भी आपकी कम्युनिटी हिस्ट्री है, वॉलंटियरिज्म है, उन सबको वो इवेल्युएट करके, ठीक है, तो फिर वो आपको अप्रूव करते हैं एज एन अप्रूव्ड और ग्रीन लिस्ट कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर राइडिंग। ठीक So I've just been approved as an official nomination contestant for the riding of Mississauga Erin Mills राइट for the Ontario Liberal Party. अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा बाज़ लोगों के जहन में क्योंकि आप फेडरल से कुछ पहले आपका रहा ताल्लुक, अब ये प्रोविंशियल है, तो दिस इज़ टोटली डिफरेंट। तो आपको जो प्रोविंशियल जो लिबरल हैं उन्होंने आपको इसमें ग्रीन सिग्नल दिया? जी, इसमें जो मेंबरशिप होती है ना, वो दोनों पार्ट फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे लिबरल पार्ट सेपरेट होती है। ठीक है। इसमें काफी कंफ्यूजन होती है लोगों की। वो एक तो ये है कि जो मेंबरशिप आप बाय करते हैं वो एवरी December 31st वो एक्सपायर हो जाती है। ठीक है। तो फॉर द नेक्स्ट ईयर यू हैव टू रिन्यू योर मेंबरशिप। ठीक है। और अगर आप प्रोविंशियल उसमें नॉमिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको प्रोविंशियल लिबरल की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। अगर आप फेडरल में कर रहे हैं तो आपको फेडरल की लेनी पड़ती है, दोनों मेंबरशिप सेपरेट है। ठीक है, सही है। तो अभी जो आपको जो है कह लीजिए कि ओके हुआ है, ग्रीन लाइट मिली है, वो आपको पार्टी की तरफ से, लिबरल पार्टी की तरफ से मिली? ऑन्टेरियो लिबरल पार्टी ने मुझे ऑफिशियली अप्रूव किया है एज ए नॉमिनेशन कंटेस्टेंट। ठीक है, राइडिंग ऑफ मिस्सागर में। अच्छा, इसमें जो भी अब लोग इससे कॉन्टेस्ट करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे वो तमाम लोग इसी प्रोसीजर से गुजरते हैं? जी, जो भी इसमें करना चाहता है, कंटेस्ट करना चाहता है, उनको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और जब तक पार्टी उनको अप्रूव नहीं करेगी वो ऑफिशियली कंटेस्टेंट नहीं बन सकते। ठीक है, मतलब जब वो ग्रीन लाइट हो जाती है तो उसके बाद जो है, लेकिन लोग वक्त तो करते रहते हैं ना, जो मतलब ख्वाहिश जिनकी होती है वो अपना होमवर्क करते रहते हैं पहले, लेकिन जब ये होमवर्क तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको पहले से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि नॉमिनेशन किसी वक्त भी कॉल होती है, तो फिर अगर आप प्रिपेयर्ड हैं ठीक है, तो देन योर चांस फॉर विनिंग आर ऑब्वियसली नॉट वेरी गुड। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट जो स्टेप था वो आपका क्लियर है, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए बहुत अच्छा ही खैर होगी। थोड़ा सा बताइएगा कि कैसी आपकी कैंपेन चल रही है, और थोड़ा सा जो दोस्त इस वक्त हमारा चैनल देख रहे हैं उनको अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये कहाँ कहाँ तक है, इसकी क्या बाउंड्रीज हैं? ग्रेट क्वेश्चन अर्शद भाई। ये कंस्टिट्यूएंसी एक और कंफ्यूजन जनरली होती है, प्रोविंशियल और फेडरल जो बाउंड्रीज हैं वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है। तो एरन मिल्स की फेडरल और प्रोविंशियल बाउंड्रीज एग्जैक्टली सेम है। मैं उनको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जी प्लीज। तो एसेंशली साउथ साइड पे ये डंडास है, वेस्ट साइड पे नाइफ लाइन है,
नॉर्थ साइड पे जो है वो ब्रिटानिया है, हम्म, और आपका ईस्ट जो उसकी बाउंड्री है वो एरन मिल्स है, ठीक। एग्लिंटन तक, और बिटवीन एग्लिंटन एंड डंडास इट्स एक्चुअली क्रेडिट रिवर। ठीक। ये इसका थोड़ा सा एल शेप होता है। यहाँ पे तकरीबन आपके 1,15,000 से लेके 1,20,000 लोग रहते हैं। अच्छा। उनमें से अबाउट 87,000 आर ऑफिशियल वोटर्स फॉर द जनरल इलेक्शन। ठीक। तो ये इसका प्रोसेस है। राइट है। अच्छा, अब कैसी कंपेन आपकी चल रही है? आप माशाल्लाह से बहुत अरसे से एक्टिव हैं कम्युनिटी में भी, पॉलिटिकली हम देखें तो ख़ास से अवेयर हैं चीज़ों से, तो कैसा आपको, कैसी वाइब मिल रही हैं? कैसा, हम वैसे देखते तो रहते हैं लेकिन वैसे पूछ रहे हैं कि कैसी सूरत हाल है? जी, I am actually overwhelmed by the love, affection, and support I receive from all communities, but in particular from our community. I am very, very thankful, grateful for all the support I'm getting from our own community in Mississauga Erin Mills. कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है, बहुत सिंसियर लोग शामिल हैं कैंपेन में, और द रीजन आई फील कि मुझे ये अच्छी सपोर्ट मिल रही है, लोगों ने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा पिछले 12 साल से कि मैं कंसिस्टेंटली विदाउट एनी hidden agenda or anything else, I am working as a volunteer. You know, my goal is to give back to the community and create a better Ontario for all Ontarians, not just one particular community. So उसमें जब आप MPP और MP बनते हैं, so it's not just for one community. You're doing it for everybody. लेकिन जो nomination का process है उसमें generally every candidate relies more on his or her own community than other communities. तो उस हवाले से I think हमारी कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। सही। आपसे तफसीली इंटरव्यू तो कुछ आइंदा चंद दिनों में हम करेंगे, लेकिन अभी कोई आप मैसेज जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनको देना चाहें? अब रमज़ान भी है, माशाल्लाह से हम देखते हैं आपकी मीटिंग्स भी रेगुलरली हो रही हैं और आप बहुत एक्टिव और आपकी टीम बड़ी एक्टिव है, कुछ मैसेज देना चाहें? सबसे पहले तो मैं जो एरन मिल्स में, मिसिसागा एरन मिल्स में हमारे रेजिडेंट्स हैं उनको रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहूँगा, और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि ये जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन है इसमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वक्त डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आपको अगले इलेक्शन में और एट क्वींस पार्क रिप्रेजेंट करेगा। इसमें एक नॉमिनेशन की ब्यूटी ये होती है कि आपको कैनेडियन सिटीजनशिप भी रिक्वायर्ड नहीं है टू टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस। और हमारे यूथ हैं, जनरल इलेक्शन में तो 18 इयर्स की रिक्वायरमेंट है एज की, लेकिन नॉमिनेशन में जो 14 इयर्स ऑफ एज है और ओल्डर, वो यूथ भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा। So I think this is a phenomenal opportunity for anybody to really understand how the system works, how people get elected by getting involved in the nomination process. So I encourage everyone to look me up. My name's Imran Mia. I am on social media. My presence is there. If you want to reach me, I can be reached at 416-705-3061. I would strongly urge our youth to get involved. We have a lot of youth on our team that are having a really good time, and they're learning a lot along the way. इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, और नेक्स्ट कुछ दिनों में फिर आपका तफसीली इंटरव्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, विश यू वेरी गुड लक, थैंक यू। इमरान मियाँ साहब हमारे साथ थे टेलीफोन लाइंस पे, और मिसिसागा एरन मिल्स से, जो अभी नॉमिनेशन रेस जारी है, जब नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट हैं एक, और ऑफिशियली जो है वो इनकी इस हवाले से क्लियरेंस है कि इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो चलिए जनाब, अगले सेगमेंट में आपकी मुलाकात हम करवाएंगे अबू बकर मसूद साहब होंगे, पैट्रन हैं, जो फिल्म डॉक्यूमेंट्री आ रही है मैपल मॉर्निंग, और फ़हीम अली साहब से स्टे ट्यून्ड। टोरंटो 360 स्पेशल में आपको खुशामदीद। मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। प्रोग्राम में हमने आपसे जिक्र किया था कि दो अहम शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाएंगे।
दुनिया में जब भी कोई काम किया जाता है उसके पीछे एक थोड़ा सा मोटिव होता है, उसके बारे में सोचा जाता है, वो काम क्या है और उसका किसको फ़ायदा हो सकता है और हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। ऐसी एक ज़िम्मेदारी जो है निभाई है और मज़ीद निभा रहे हैं जनाब हमारे दोस्त हैं फ़हीम भाई और बकर मसूद साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कनाडा में क्या किया, किस तरह से फ्लरिश कर रही है, किस तरह से कामयाबी की मंजिलें तय कर रही है, इस हवाले से मेपल मॉर्निंग एक डॉक्यूमेंट्री जो है उसका फर्स्ट जो एपिसोड था वो आप देख चुके। सेकंड एपिसोड जो बहुत जल्द आने वाला है। इसके सेकंड जो एपिसोड है उसके पैटर्न जो हैं जनाब अबू बकर मसूद साहब बाय प्रोफेशन तो बिल्डर हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इन्होंने इस हवाले से जो है अपनी काविशें इस तरफ लगाने की कोशिश की है और बड़ा ये कमेंडेबल है। उनको हम मुबारकबाद भी देंगे और आज इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अबू भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। बड़ा डिफरेंट यहाँ पे ज़ाहिर एक बिज़नेस कमर्शियल सी मार्केट होती है, तो जो लोग स्पॉन्सर्स होते हैं या जो लोग पेट्रोनाइज किस चीज़ को कर रहे होते हैं वो अपना फ़ायदा देखने की ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। ये काम ऐसा नहीं है जिसमें फ़ौरन फ़ायदा आपको नज़र आए। तो कैसे सोचा आपने कि इस फिल्म को, डॉक्यूमेंट्री को पेट्रोनाइज करें? बेसिकली जो बिल्डिंग की फ़िलासफ़ी थी उसी को हमने इस मूवी के अंदर पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है। ठीक है। एज अ बिल्डर हम लोग कंप्लीट कम्युनिटीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। स्कूल्स हो गए, पार्क्स हो गए, वाटर वर्क्स, रोड्स, लाइट्स, तो उसी को कंटिन्यू किया इस मूवी के अंदर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान को मीडिया के अंदर बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जा रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो दिस इज़ जस्ट आवर स्मॉल अटेम्प्ट कि जिसके अंदर हम ये चीज़ सेलिब्रेट करें कि अलॉन्ग विद ऑल द नेगेटिव्स also Pakistanis have accomplished a lot of good that needs to be brought up to light. सही, तो ये आपने सोचा और इस हवाले से। अच्छा, फ़हीम साहब तो खुद आर्टिस्ट हैं, उनका जो है वो आइडिया भी आर्टिस्टिक है जी, और उनकी फिल्म भी बहुत फर्स्ट आपने ज़ाहिर है देखी, उससे शायद आप, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो क्या कुछ इसमें आपने फिर अपने इनको अपना इनपुट भी दिया कि क्या करना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए? डेफिनेटली फर्स्ट सीजन फर्स्ट एपिसोड के अंदर माशाल्लाह फ़हीम भाई को बहुत ज़्यादा फेम मिला, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही और हमने उसी के ऊपर यही सोचा कि उसी के ऊपर बिल्ड अप करना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि फर्स्ट को सक्सेस मिली थी, नाउ लेट्स डू अनदर वन और इंशाल्लाह फ़हीम भाई के साथ मिलके मैनी फ्यूचर वंस टू कम। सही। तो उसके अंदर अब हम लोग जो है वो फ़हीम भाई के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत सारे चीता लोगों को चुन के और उन्हें हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान और मुसलमानों दोनों की अकॉम्प्लिशमेंट्स को भी बाहर लाया जाए। कितना मुश्किल काम है। देखिए हमने यहाँ पे ये देखा है कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं वो बाज़ कम्युनिटी से थोड़ा सा हट जाते हैं, वो अपनी मेहनत में भी लगे होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल लग रहा है, ढूंढना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक वो हमारी कम्युनिटी पाकिस्तानी मुसलमान वो हमारे के अंदर थोड़ा सा है कि हम खामोशी से काम करना जानते हैं। सही है। तो इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हर कोई अपने तही एक इंडिविजुअल लेवल पे कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपने आप तक रह रही है और वो बाहर लाइमलाइट में नहीं आई। सही है। तो इस वजह से ये इस प्रोजेक्ट का मकसद एक और ये भी था कि उन लोगों को हाईलाइट किया। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में जब बहुत ज़्यादा तो लोग, वैसे तो सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जो स्टैंड आउट करते हैं वो कम होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कोई ऐसे लोग रह भी जाते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो ये भी आपके जहन में कहीं लोग नाराज़ भी ना हो जाए आपसे कि हमें तो जो है आपने इस तरह से हाईलाइट नहीं किया? बिल्कुल, ये चीज़ डेफिनेटली है, लेकिन इसी की वजह से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों को कॉन्फिडेंस में ले सकें उतने लोगों को कॉन्फिडेंस में लें। और ये सिर्फ एक सेकंड एपिसोड है, इंशाल्लाह फ़हीम भाई के साथ चलती रहेंगी। बहुत अच्छी बात है। और आपने इसमें कुछ पहली जो एपिसोड थी उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा और इसमें लेके आ रहे हैं? उसके अंदर और एडिशंस चल रही हैं और फ़हीम भाई के साथ हम इस पे क्लोज कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि किन किन को चूज़ किया जाए, उसकी स्टोरी लाइन किस हिसाब की होनी चाहिए, डिज़ाइन एलिमेंट्स जो हैं, तो उसी के ऊपर बिल्डअप हो रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी भी आज भी हम पाकिस्तानी डायस्पोरा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि एक तो हम जनरली अगर दुनिया में कोई टोरंटो का नाम, कनाडा का नाम लेता है तो जहन में या तो सिर्फ ऑटवा, टोरंटो आता है, या कुछ लोग वैंकूवर को जानते हैं, BC को जानते हैं। तो आप इसका जो आप कह लीजिए कैनवस है, इसको फैला रहे हैं टोरंटो ओंटारियो से बाहर भी, या सिर्फ यही फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारा मेन फोकस टोरंटो ही होगा क्योंकि हम यहीं के लोगों को ज़्यादा, तो इस वजह से लोग भी ज़्यादा यहीं पे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की मेजॉरिटी पॉपुलेशन टोरंटो में ही है, तो मेजॉरिटी जो मटेरियल आ रहा है वो टोरंटो से ही होगा, लेकिन हम लोग अपने हॉराइजन्स को और एक्सपैंड कर रहे हैं, ऑटावा, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, हम उस एरिया को भी कवर करने की कोशिश। सही है।
अच्छा, हम इसकी जो फर्स्ट एपिसोड है 10th ऑफ जून को हम टोरंटो 360 पे जो है उसको यहाँ से टेलीकास्ट भी करेंगे। आप पैगाम क्या दे सकते हैं इस वक्त जो लोग ज़ाहिर है हमारा प्रोग्राम देखेंगे, कोई ऐसे लोग जिनको अभी तक आइडेंटिफाई आप ना कर सके हों, तो आप चाहेंगे कि वो लोग कांटेक्ट करें आपसे? पहली बात तो मैं माजरत करूंगा कि मैंने खुद ने कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ हमारे पास और हमें कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर हमने किसी को मिस कर दिया है तो हम चाहेंगे नहीं कि हम किसी को भी मिस करें, लेकिन वो इंटेंशनल नहीं है। सही। तो इस वजह से अगर आप हमारे क्राइटेरिया के ऊपर उतरते हैं तो हम डेफिनेटली आपको फीचर करेंगे। तो मतलब जो लोग भी ऐसे हैं जो समझते हैं, मतलब नॉर्मली तो ये जो अकॉम्प्लिशमेंट जिन लोगों की होती हैं ये बड़ा अजीब सा होता है कि वो खुद बाजू का वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं और वो समझते हैं कि कोई ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको जो है ज़रूर लेके आना चाहिए, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लें। या चाहे पर्सनली आ रहे हो या आप किसी और का समझते हो जिसको आप नॉमिनेट करना चाह रहे हैं, आप डेफिनेटली हमारे से ताल्लुक़ करें और हम इंशाल्लाह काम करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच अबू भाई, बहुत शुक्रिया आपका और विश यू वेरी गुड लक। और हमें उम्मीद है कि इसी तरह से आप पाकिस्तानी और मुसलमानों की जो कह लीजिए कि उन लोगों ने तरक्की की है या जो कामयाबी की है उसको आप इस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं, आपको अल्लाह कामयाबी दें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला नेक्स्ट सेगमेंट में हमारा जारी रहेगा। फ़हीम अली साहब हमारे साथ होंगे जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था फर्स्ट एपिसोड को, अब सेकंड एपिसोड भी जो है वो लेकर आ रहे हैं, जिसके पैटर्न जनाब अबू बकर मसूद साहब हैं। स्टे ट्यून, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। टोरंटो 360 स्पेशल में आपको खुशामदीद। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। अल्लाह ताला ने हर शख्स को सलाहियतें दी होती हैं। कुछ सलाहियतें ऐसी होती हैं जो आम लोगों में नहीं होती हैं। जो आर्टिस्ट होता है, जो तख्लीक करता है, उसको अल्लाह ने बहुत कह लीजिए कि अपनी खसूसी करम से नवाजा होता है। आप कोई चीज़ देखें जो आपके जहन में खाका आए, उस तख्लीक को आप कागज़ पे अगर ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कोई बात करते हैं, शायर है, वो अल्फाज हैं, वही अल्फाज हैं, उनको तरतीब दे के वो गज़ल बना लेते हैं, नज़म बना लेते हैं, शायरी कर लेते हैं। जो बोलने वाले हैं वो बोलते हैं, जो एक्टिंग करते हैं वो एक्टिंग करते हैं। लेकिन जो तख़य्युल आपके जहन में आता है, जो रंग आपके जहन में आते हैं, उनको अगर आप कागज़ पे लेके आते हैं तो वो आर्टिस्ट जो है वो बड़ा आर्टिस्ट होता है। अब उस तख़य्युल को, अब मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली। पहले पेंटिंग्स आई, उसके बाद रेडियो और उसके बाद टेलीविज़न आया। यानी उन चीज़ों को जो एक जगह पे मौजूद थी उनको आप स्पीड अप कर दें तो फिर फिल्म बन जाती है, डॉक्यूमेंट्री बन जाती है। फ़हीम अली साहब हमारा यहाँ पे असासा हैं, सरमाया हैं, बहुत खूबसूरत जो है उनकी तख्लीक़ात हैं। अब मैपल मॉर्निंग का उन्होंने जो है बीड़ा उठाया। पहली एपिसोड आपने देखी, मैपल मॉर्निंग डॉक्यूमेंट्री है पाकिस्तान के बारे में, जिसको हमने बताया कि 10th ऑफ जून को हम टोरंटो 360 पे 3 बजे जो है आपके लिए टेलीकास्ट भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम अली साहब, खुशामदीद कहेंगे। फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। शुक्रिया बुलाने का। नहीं, आपके आने का शुक्रिया। आप मसरूफ़ हैं और आर्टिस्ट तो ज़ाहिर है मसरूफ़ इसलिए होता है कि वो तख्लीक उसके जहन में चल रही होती है। आप कहीं बैठे भी होंगे तो कोई ना कोई सोच रहे होते हैं। यही होता है। अभी आपने देखा मैं बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था, आप आए कि अंदर आ जाओ, लेकिन मैं अपना ही काम कर रहा था। बिल्कुल ठीक बात बहुत अच्छी कही आपने। इस फिल्म को, इस डॉक्यूमेंट्री को मैंने एक बड़े कैनवस की हैसियत से ले लिया था, सही, छोटे कैनवस के बजाय, और उसी को उस तरह से ढालने की कोशिश की। लेकिन कैसे जहन में कैसे आया ये खाका? मतलब आप तो पेंटिंग्स कर रहे थे, मुख्तलिफ आपके माशाल्लाह हम देखते हैं चीज़ें आपकी जो हैं, मुख्तलिफ एग्जीबिशंस हो रही हैं, जा रहे हैं दुनिया भर में, तो फिर ये कैसे जहन में आ गया आपके? थोड़ी बहुत शुद्ध तो थी मीडिया के साथ और फिल्मिंग और टीवी के साथ, लेकिन बरह रास्त कोई भी तजर्बा नहीं था। असगर अली गोलो साहब ने मुझे एक दिन बुला के बोला कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री करना चाहता हूँ जिसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा को हाईलाइट करना चाहता हूँ। ठीक है। वो उससे पहले शायद यहाँ पर लोकली किसी डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर से बातचीत कर चुके थे, लेकिन शायद उनके साथ उनकी कोई ऐसी बात बन नहीं सकी। तो उसके कोई 2-3 महीने बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मुझे बुलाया कि आप एक कॉन्सेप्ट लिखें एज एन आर्टिस्ट। तो जब मैंने वो कॉन्सेप्ट लिख के भेजा तो उसको पढ़ने के बाद शायद उन्होंने आगे लोगों से डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला जब आपने कॉन्सेप्ट लिखा है तो आप ही करें, खुद ही करें। ठीक। तो जब मुझे ये चांस मिला
तो फिर मैंने उसके ऊपर हामी भरी और फिर मैंने इसको पुट टुगेदर किया, इसकी स्टोरी लाइन वगैरह लिखी, तो विच केम आउट वेरी वेल। और लकीली मुझको जो क्रू मिला वो शॉर्ट फिल्म्स का एक्सपर्ट था। उसने मेरे साथ काम किया और एम यही था जो आप पहले जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तानी डायस्पोरा को पॉजिटिवली पेश किया जाए। सारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उनको हाईलाइट करें। सही। अच्छा, अब कैसे आइडेंटिफाई किया आपने लोगों को कि कौन लोग जो हैं आप समझते हैं? तो जाहिर बात है कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको ये कह देना ज़रूरी है कि भाई आइडेंटिफाइड हैं ऑलरेडी, पता है कि जो कम्युनिटी में लोग जानते हैं। अच्छा, उसका क्राइटेरिया ये है कि आप काम क्या कर रहे हैं, इतना कमर्शियल ना हो, प्लस ये कि मेन स्ट्रीम इंटीग्रेशन जिसके बारे में आप हमेशा से जोर देते चले आए हैं कि मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेशन कैसे हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो कम्युनिटी का फेस बन के सामने है। बिल्कुल, अगर रिलेट हम दूसरी कम्युनिटीज के साथ करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो सामने आए, तो ऐसे लोग थे। फिर कुछ सीनियर लोगों से मशवरे किए, कुछ गोलू साहब से मशवरे करके हमने इसको किया। लेकिन वही वाली बात है कि चाहे फिल्म 6 घंटे की क्यों ना हो, ये काफ़ी नहीं है, उसमें सारे लोग एक साथ नहीं आ सकते। तो जब हमने पहला एपिसोड किया तो दूसरे एपिसोड की बातें शुरू हुई और अब हमने उसमें ऐसे लोगों को लेना शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की कि कुछ लोग अपने लोकली या विद इन देयर ओन सर्कल बड़े काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बट लेकिन वो आपको मुख्तलिफ जगहों पे नज़र नहीं आते। तो उन लोगों को भी सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। तो शायद सेकंड फिल्म में आपको ऐसे लोग नजर आए जिनको आपने शायद किसी गाला पे ना देखा हो, किसी इवेंट पे ना देखा हो, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। तो पहले फेस में हमारे मायनाज शख्सियात थी, सारी की सारी एमपीज़ हो गए, कुछ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, डॉक्टर्स हो गए। तो इंशाल्लाह आगे भी आपको बड़े अच्छे लोग मिलेंगे। हाँ, अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, मतलब जहाँ पे कामयाबी होती है वहाँ थोड़ी सी तनकीद भी मुख्तलिफ जगहों पे होती है। अब अवार्ड्स को जैसे कर लें तो कुछ लोग तो बहुत खुश रहते हैं कि अच्छा रिकग्नाइज़ किया, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। तो ये मैंने अबू बकर साहब से भी बात की थी इस हवाले से कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई सही तरह से लोग सारे हो जाएं ताकि किसी को इतराज़ इस हवाले से ना रहे। या फिर ये होता है जैसे सेकंड एपिसोड आई तो थर्ड एपिसोड आ जाएगी, उसमें जो लोग किसी भी हवाले से रह जाएं तो उनको आप जैसे कि आपने नोट किया होगा सेकंड फिल्म का नाम वही है, मेपल मॉर्निंग, एंड इट सेज अ सीक्वल एंड द जर्नी कंटिन्यूज। तो हमारा सफ़र ये जारी रहेगा। ये एक दिन की बात नहीं है कि आपने एक फिल्म बनाई और 4 लोगों को दिखा के आपने बोला हमने सेलिब्रेट कर लिया। डिफरेंट फोरम्स पे भेज रहा हूँ फिल्म को। सही। आपके यहाँ से भी टेलीकास्ट होगी इंशाल्लाह, बाहर भी जा रही है, पेरिस भी गया, 13 मार्च को पेरिस में भी फिल्म दिखाई। ठीक है। इतना अच्छा उनको लगा कि उन्होंने मुझसे उठ के कहा फिल्म के ख़त्म होने से पहले कि आप ऐसे प्रोजेक्ट फ्रांस में भी कीजिए। करेक्ट, ठीक। तो ये बात है। अच्छा, अभी जैसे गोलू साहब कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे हैं और अभी ज़ाहिर है वो अपनी नई जिम्मेदारियों पे हैं, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन या इनपुट इसमें आप डालने की कोशिश कर रहे हैं और बैक होम भी आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन हो, वहाँ भी लोगों को पता चले इस हवाले से? वहाँ भी रही है कोऑर्डिनेशन और हमारे बहुत मेहरबान फॉर्मर कौंसल जनरल जो एम्बेसडर भी रहे फ्रांस पे, गालिब इकबाल साहब, जी जी, वो फिल्म देख चुके हैं। यूएन की जो परमानेंट हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव है मलिया लोधी साहिबा, उन तक फिल्म जा चुकी है। सही है। ये सब मैं कर चुका हूँ और जैसे जैसे वक्त आता चला जाएगा हमारी ये जो फिल्म है वो टेलीकास्ट भी होती चली जाएगी और हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। सही है। कोई और प्रोजेक्ट इसके हवाले से भी आपके जहन में है? मतलब आपकी अपनी, ये तो एक हम इसको डॉक्यूमेंट्री, फिल्म डॉक्यूमेंट्री के शॉर्ट फिल्म के हवाले से जो आपकी बाकी चीज़ें थी उनको भी हाईलाइट किस तरीके से आप कर रहे हैं इन फिल्मों? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने आर्ट और कल्चर को भी यहाँ इंटीग्रेट कराएं। हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि 150 ईयर्स ऑफ कनाडा सेलिब्रेट होने जा रहे हैं। बिल्कुल। और हम अपनी इंटीग्रेशन को शो कर सकते हैं। मेरे जहन में एक आइडिया है टू डू समथिंग ऑन थीम ऑफ ह्यूज ऑफ हारमोनी। उसको मैं कल्चरली और म्यूज़िकली पेश करना चाहूँगा। थोड़ा सा इनिशियल स्टेज है बट इट विल सर्टनली कम अप इंशाल्लाह। तो वो करके हम भरपूर इंटीग्रेशन करें और जैसा कि आपको पता है आप हमेशा ज़ोर देते रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं करने जा रहा हूँ हमारे मीडिया की जो पजीराई है। आप सबकी पजीराई करते हैं, सबके बारे में बताते हैं। हम आपको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम आपके मेंबर्स को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं जिन लोगों ने यहाँ बैठ के बहुत कम वसाइल होने के बावजूद भी तरक्की की, सेटअप्स किए, रेडियो है, टीवी है, डिफरेंट और फोरम्स है, उनको भी हम इस दफ़ा मेरे ख्याल इसमें थोड़ा सा जहाँ पे कहीं कहीं मुझे लगता है कि ये कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जो हमारी नई जनरेशन है
उनको ख़ास तौर पे इनमें आने की ज़रूरत है, क्योंकि हम तो एथनिक मीडिया के तौर पे काम कर रहे हैं और हमारी आउटपुट या हमारा जो फोकस है जो वो भी हमारे अपने लोग ही ज़्यादातर ये साउथ एशियन होते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को ख़ास तौर पे मीडिया में, लॉ में और बाकी बहुत से शोबे ऐसे हैं जिनमें आना बड़ा ज़रूरी है और ये हाईलाइट करना भी ज़रूरी है। लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, यूथ भी काम कर रहे हैं, लेकिन होता ऐसे है कि अगर उनके जो 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 सुपरवाइजर्स हैं या उनके जो एल्डर्स हैं, अगर वो अपनी ही कम्युनिटी में काम करें तो ये बच्चे भी दूसरी कम्युनिटी में नहीं जाते हैं। बिल्कुल। तो जब तक हम आगे इनको मेन स्ट्रीम की तरफ लेके नहीं जाएंगे तो यही लोग मीडिया में आगे भी काम करें। क्या वजह है कि हम दूसरे जो मेन स्ट्रीम के चैनल्स या अखबारों में बहुत गिनती के लोग हैं, बहुत कम है। तो उसकी वजह ये है कि हम खुद एफर्ट नहीं करते। अगर हम एफर्ट करेंगे तो कल को यही लोग सामने होंगे। तो ये मेरा एम है, मीडिया के हवाले से भी, फिल्म के हवाले से भी, एंड टू सेलिब्रेट द पाकिस्तानी डायस्पोरा आल्सो। थैंक यू वेरी मच फ़हीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। विश यू वेरी गुड लक और हमें उम्मीद है कि फर्स्ट एपिसोड की तरह सेकंड एपिसोड जो है वो भी बहुत अच्छा होगा और बेहतर होगा। और आप सबकी दुआ चाहिए, सपोर्ट तो मिल ही रही है। और कल जो आप 3 बजे टेलीकास्ट कर रहे हैं अपने टोरंटो 360 पे, जी जी, तो इंशाल्लाह लोग देखेंगे एंड विल टेक इट ऑन फ्रॉम देयर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। कामयाबी जब मिलती है तो खुशी होती है, लेकिन उस कामयाबी को सेलिब्रेट किया जाए तो और खुशी होती है। छोटे छोटे काम हैं, कम्युनिटीज़ बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, लेकिन अगर आप अपना एक नस्ब लाइन बना लेते हैं, एक टारगेट बना लेते हैं, तो कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमती है। और जो लोग इस कामयाबी में नुमायाँ होते हैं उनको रिकग्नाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही काम फ़हीम अली साहब कर रहे हैं और जो पैटर्न हैं सेकंड एपिसोड के अबू बकर मसूद साहब वो कर रहे हैं। हम उनको इस हवाले से मुबारकबाद देते हैं। स्टे ट्यून, प्रोग्राम के आखिर में कंक्लूड करेंगे। आप देखते रहिए टोरंटो 360 स्पेशल। मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ये थी हमारी आज की पेशकश ऑन एयर विद अरशद भट्टी। उसमें सेगमेंट स्पेशल जो था टोरंटो 360 स्पेशल्स का एक हिस्सा हमने आपके लिए पेश किया और हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अब अगले हफ्ते से मंडे और थर्सडे रात 10 से 11 बजे आपके लिए प्रोग्राम पेश किया करें, दोस्तों से मुलाकात करवाया करें और आपकी शमूलियत बहुत ज़रूरी है। हमारी ख्वाहिश है कि आप प्रोग्राम में हमारे साथ जो है वो थ्रू द टेलीफोन जो है वो शामिल रहें, अपनी आरा इस हवाले से ज़रूर दें। टोरंटो 360 टेलीविजन चैनल आपका अपना चैनल है, प्योरली हम इसको आपका चैनल बनाना चाहते हैं। अभी रमज़ान मुबारक में हमारी पूरी कोशिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वो चैनल बनाएं जो आप देखना चाहें। और आजकल आप इसमें बहुत कुछ देख भी रहे होंगे। सुबह के वक्त में एक पारे की तिलावत भी आती है, हमदोनात भी होते हैं और दोस्तों से आपकी मुलाकात भी करवाई जाती है। दुआ में रखिएगा याद जनाब, हौसला नहीं हारना बल्कि हौसला भी को हारने की चीज़ है। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। प्रोग्राम में आप रब्ता करना चाहें तो 416-500-2424 416-500-2424 पे आप रब्ता कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पे, ट्विटर पे और बाकी जगहों पे सोशल मीडिया पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो बशर्त ज़िंदगी इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात होगी मंडे को रात 10 बजे लाइव ट्रांसमिशन में। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।